हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.4 का 12 नंबर। देखो 12 नंबर क्या दिया है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई क्या करना है ना, दो मैट्रिक्स दिया है, ए मैट्रिक्स 2x2 और बी मैट्रिक्स भी 2x2 दिया है। वेरीफाई करना है ए बी का इन्वर्स क्या होगा, बी का इन्वर्स इंटू ए का इन्वर्स। तो पहले हम ए बी निकाल देते हैं। ए बी क्या होगा ना, ए बी इक्वल टू, ये क्या है 3725 इंटू 6879। तो ये दोनों का मल्टीप्लाई करने से क्या होगा ना, ये रो और ये कॉलम 6 3 जा 18 प्लस 49 और ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 24 8 3 जा प्लस 63 और ये 6 2 जा 8 प्लस 35 सॉरी 6 2 जा 12 प्लस 35 और ये क्या होगा 8 2 जा 16 प्लस 45। तो ये क्या होगा 98714567, ये हो गया 87, ये हो जाएगा 47 और ये हो जाएगा 61। उसके बाद इसका इन्वर्स निकालते हैं। इन्वर्स अगर निकालेंगे तो हमको क्या निकालना पड़ेगा ना, कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। तो उसका कोफैक्टर निकालो A1 AB, कोफैक्टर निकालो C11। C11 क्या होगा ना, C11 होगा ये रो और ये कॉलम जाएगा तो 61 और ये तो ऑड प्लेस है, और C12 ये इवन प्लेस है तो माइनस लगेगा। फिर देखो ये रो ये कॉलम और ये रो जाएगा तो -47। उसके बाद C21 क्या होगा, ये रो और ये कॉलम जाएगा 87 नहीं, वो माइनस होगा क्योंकि ऑड प्लस है। और C22 क्या होगा ना, ये रो और ये कॉलम जाएगा 67। तो C का क्या होगा, कोफैक्टर का एक मैट्रिक्स बनाओ 61 -47 और -87 और 67। उसके बाद ए का एडजॉइंट ए बी निकालो। एडजॉइंट ए बी क्या होगा ना, एडजॉइंट ए बी इक्वल टू सी का ट्रांसपोज। सी का ट्रांसपोज क्या होगा ना, 61 -47 -87 और 67। ये हो गया एडजॉइंट है। और ए बी का इन्वर्स क्या होगा, ए बी का इन्वर्स होगा, ए बी का इन्वर्स होगा क्या ना, ए बी का डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। ए बी का डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं। ए बी का डिटर्मिनेंट क्या होगा ना, 67 इंटू 61, 67 इंटू 61 माइनस 87 इंटू 47 इक्वल टू कितना होगा ना, -2 होगा, -2 होगा। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 67 इंटू 61, 1 7 जा 7, 1 6 जा 6, 6 7 जा 42, 2 4 6 6 जा 36 4 40। तो ये कितना होगा ना
4087, उसके बाद 87 इंटू 47, 7 7 जा 49, 4 7 8 जा 56 इंटू 4 60, 4 7 जा 28, 2 4 8 जा 32, 234। तो ये क्या होगा 7 8 6404 487 487, दोनों कैसे हो रहा है? नहीं सॉरी, ये 9 होगा, 489। तो ये क्या होगा -2। तो उसके बाद क्या निकालेंगे ना, AB का इन्वर्स। AB का इन्वर्स क्या है ना, 1/AB का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ AB। तो ये क्या होगा ना -1/2। एडजॉइंट AB क्या निकला है 61, -87, -47 और 67 हो गया। उसके बाद ए का इन्वर्स निकालते हैं। तो ए मैट्रिक्स क्या दिया है ना 3725, 3725। उसके बाद ए का कोफैक्टर निकाल देते हैं। कोफैक्टर क्या होगा ना A11, ये रो और ये कॉलम जाएगा 5 आएगा, और A12 क्या होगा, ये रो और ये कॉलम जाएगा -2 होगा, ऑड प्लेस। A21 भी ऑड प्लेस है, तो ये रो और ये कॉलम जाएगा -7। A22 इवन प्लेस है, तो ये रो ये कॉलम जाएगा 3। तो तुम्हारा जो क्या ना एडजॉइंट ए, पहले ये निकाल देते हैं कोफैक्टर का मैट्रिक्स है। कोफैक्टर का मैट्रिक्स क्या होगा ना 5 -2 -7 3। उसके बाद एडजॉइंट ए क्या होगा ना, एडजॉइंट ए सी का ट्रांसपोज। तो सी का ट्रांसपोज क्या होगा ना, रो को कॉलम कर दो, क्या होगा 5 -2 -7 3 होगा। तो ए का इन्वर्स क्या होगा, फिर ए का डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। ए का डिटर्मिनेंट निकाल दो, कितना होगा ना 3 5 जा 15 -7 2 जा 14 1। तो ए का इन्वर्स क्या होगा ना, ए का इन्वर्स होगा, यहां लिखते हैं ए का इन्वर्स क्या होगा ना 1/A इंटू एडजॉइंट ए। तो 1/A क्या है 1/1, सॉरी 1/A का डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट क्या निकला है 1, और एडजॉइंट ए क्या निकला है ना, एडजॉइंट ए निकला है 5 -7, 5 -7 और -2 3। तो वही रहेगा 1 1 निकल जाएगा, तो वही होगा। उसके बाद बी मैट्रिक्स लो। बी मैट्रिक्स क्या होगा, बी मैट्रिक्स क्या दिया है 6 8 7 9। तो उसका डिटर्मिनेंट पहले निकाल दो। बी का डिटर्मिनेंट क्या होगा 54 -56 इक्वल टू -2। उसके बाद B11 निकालो कोफैक्टर, तो ये रो और ये कॉलम जाएगा तो 9 रहेगा। B12 ये ऑड प्लेस है, माइनस लगेगा, तो ये रो और ये कॉलम जाएगा -7। और B21 क्या होगा, ये भी ऑड प्लेस है, माइनस लगेगा, तो ये रो और ये कॉलम जाएगा 8 -8 होगा। फिर B22 निकालो,
B22 क्या होगा, ये भी इवन प्लेस है तो ये रो और ये कॉलम जाएगा 6। तो उसको फिर तुम कोफैक्टर का एक मैट्रिक्स बनाओ तो क्या बनेगा ना, 9 माइनस 7 और माइनस 8 और 6, और उसका एडजॉइंट निकालो। एडजॉइंट बी इक्वल टू 1 बाई एडजॉइंट बी क्या होगा ना, सी का ट्रांसपोज। सी का ट्रांसपोज क्या होगा ना, 9 माइनस 7 और माइनस 8 6 होगा। उसके बाद बी का इन्वर्स निकालो। बी का इन्वर्स क्या है, 1 बाई बी का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ बी। तो 1 बाई क्या है -2 और बी का एडजॉइंट क्या है ना, 9 माइनस 8 माइनस 7 6। तो ये क्या होगा ना, -1/2 और ये क्या है ना, ऐसे ही रहने दो कुछ बात। उसके बाद हम क्या निकालेंगे ना, बी इनवर्स। बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। बी इनवर्स क्या है, -1/2 इंटू 9 माइनस 8 माइनस 7 6। ये एक मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स। बी का इनवर्स, ए का इनवर्स क्या निकला है, देखो ए का इनवर्स निकला है 5 माइनस 7 और -2 और 3। तो ये देखो क्या हो रहा है, -1 और ये दोनों को मल्टीप्लाई करो। ये रो और कॉलम 9 9 9 5 जा 45 प्लस 16। उसके बाद 9 7 जा -63 -24 और ये क्या है ना, 7 5 जा -35 -12। उसके बाद 49 प्लस 18। तो ये क्या हो रहा है, -1/2। इसको प्लस करो, कितना होगा ना, 61 होगा। ये कितना होगा ना, -87 और ये कितना होगा ना, -47 और ये कितना होगा ना, 67। तो ये तुम्हारा क्या ना, देखो तुम्हारा LHS क्या दिया था, AB का इनवर्स। AB का इनवर्स क्या निकला है, -1/2 इंटू 61 -87 -47 67। और तुम्हारा B इनवर्स इंटू A इनवर्स भी -1/2 61 -87 -47 67। So LHS is equal to RHS proved। सो देखो क्वेश्चन नंबर 13, एक मैट्रिक्स दिया है 2 क्रॉस 2 का, सो दैट स्क्वायर -5a प्लस 7i मान आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। तो फिर प्रूव करना है, ए फाइंड करना है ए का इनवर्स। तो जब ऐसा वाला क्वेश्चन आएगा तो हम और कोफैक्टर और ये निकालना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट ये जो दिया है इसको हम प्रूव कर देते हैं, इसमें से हम इसका इनवर्स निकालेंगे। तो देखो, तो पहला स्क्वायर दिया है, स्क्वायर मतलब क्या है, ए इंटू ए। तो क्या है 3 1 -1 2 इंटू 3 1 -1 2। तो रो एंड कॉलम मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9, रो एंड कॉलम -1, रो 3 3 जा 9 1 इंटू -1 हो गया। उसके बाद फिर हो गया। उसके बाद इसको फिर ए रो को फिर ए कॉलम के साथ 3 1 जा 3 और 1 2 जा 2,
ये रो को ये कॉलम -3, ये क्या है -2, ये क्या होगा -1 और ये क्या होगा +4। तो ये कौन सा होगा ना 8 5 -5 3 हो। उसके बाद हमारे पास क्या है स्क्वायर -5a +7i = 0 मैट्रिक्स। तो मतलब स्क्वायर क्या निकला है ना 8 5 -5 3 -5 ये क्या है ना 3 1 -1 2 +7 इंटू क्या है ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 और यहाँ क्या है ना जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स को आप ऐसे भी तुम लिख सकते हो 0 0 0 0, नहीं तो खाली जीरो लिखने से भी चलेगा कोई बात। उसके बाद तो क्या होगा ना 8 5 -5 3 ऐसे रखो, इसको मल्टीप्लाई कर दो 15 5 -5 10, ये 7 मल्टीप्लाई कर दो 7 1 0 7। ओहो ये तो निकालना है, सॉरी ये तो निकालना है, ये जीरो निकालना है। तो क्या होगा ना इसको प्लस कर दो तो 8 -15 कितना होगा -7 -7 और +7 0 होगा। 5 5 5 -5 0 0 0 -5 माइनस माइनस +5 0 0 होगा और 3 -10 -7 +7 0। तो ये हो गया जीरो मैट्रिक्स। तो अगर हमको इन्वर्स निकालना है ए का तो और कोफैक्टर निकालना नहीं पड़ेगा, ये जो सॉल्व हुआ उसमें से हम निकाल लेंगे। देखो हमारे पास क्या है ना स्क्वायर -5a +7i = 0 जीरो मैट्रिक्स। आई क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हम क्या करेंगे ना ये दोनों तरफ क्या करेंगे ना इन्वर्स मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए इन्वर्स इंटू स्क्वायर -5 तो कांस्टेंट है, ए इन्वर्स ए +7 तो कांस्टेंट है, ए इन्वर्स आई = 0 इंटू ए इन्वर्स। तो क्या होगा ना ये जो ए इन्वर्स ए इन्वर्स स्क्वायर को ए इंटू ए लिखो तो क्या होगा फिर ए इन्वर्स ए मतलब क्या है, एक दो आइडेंटिटी याद रखो क्या है ना ए इन्वर्स ए इंटू ए इन्वर्स = क्या है ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। और ए के साथ आइडेंटिटी मल्टीप्लाई होने से वो ए होता है, वो इंपॉर्टेंट। तो ये क्या होगा ना 5i होगा और ये क्या होगा ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स ओनली ए के साथ, जिसके भी साथ मल्टीप्लाई होता है वही होता है, तो ए इन्वर्स होगा। तो ये तो 0 होगा। तो फिर क्या होगा ना ए इन्वर्स ए आई ए -5i + ए इन्वर्स = 0। तो ये आइडेंटिटी और ए मैट्रिक्स ए होगा -5i + ए इन्वर्स = 0। तो क्या होगा ना ए इन्वर्स = 5i
माइनस ए, तो क्या होगा ना 5, ये ओ सॉरी यहाँ 7 छूट गया, 7 छूट गया है। तो ये क्या होगा ना 7a होगा, नहीं 7 इधर होगा, 7a इनवर्स इक्वल टू 5i माइनस ए। तो 5 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है ना 1 0 0 1, और ए का मैट्रिक्स क्या है हमारा ना 3 1 -1 2। तो ए इनवर्स इक्वल टू क्या होगा, इसको प्लस कर देते हैं, नहीं तो मल्टीप्लाई कर दो, 5 0 0 5 माइनस 3 1 -1 2। तो इसको प्लस करने से क्या होगा ना 5 से 3 गया 2, और 0 से -1 -1, और 0 से माइनस माइनस +1, और ये 5 -2 3, तो इतना निकलेगा 7a इनवर्स। उसके बाद a इनवर्स इक्वल टू क्या निकलेगा ना 1/7, और जो हमारा निकला क्या 2 -1 1 और 3, देखो ये निकल गया। यहाँ कोफैक्टर और माइनर और ए इनवर्स का जो 1/a का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट है, एडजॉइंट है, ये सब निकालना नहीं पड़ेगा, पहले उसको 0 में प्रूव कर दो, जो इक्वल दिया है उसके साथ उसी को लेकर ए का इनवर्स निकालो। देखो क्वेश्चन नंबर 14, फॉर मैट्रिक्स ए फाइंड द नंबर ए एंड बी सच दैट स्क्वायर प्लस ए इंटू ए प्लस बी इंटू आई इक्वल टू नॉल मैट्रिक्स। तो ए दिया है तुमको, तो स्क्वायर निकाल दो। तो स्क्वायर इक्वल टू क्या है ना ए इंटू ए, तो ए क्या है 3 2 1 1, और 3 2 1 1। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, रो एंड कॉलम 9 + 2, ये 3 2 जा 6 प्लस 2 1 जा 2, ये 1 3 जा 3 प्लस 1 1 जा 1, फिर 1 2 जा 2 प्लस 1 1 जा 1। तो ये क्या होगा ना 11 8 4 और 3, स्क्वायर निकल गए। तो अभी हमको 0 बोल के प्रूव करना है, फिर 0 नॉन मैट्रिक्स, फिर ए एंड बी का वैल्यू निकालेंगे। तो स्क्वायर प्लस ए इंटू ए प्लस बी इंटू आई, तो ये क्या है स्क्वायर क्या है ना 11 8 4 3 प्लस ए इंटू हमारा ए मैट्रिक्स क्या है 3 2 1 1, और सॉरी यहाँ 0 नॉल मैट्रिक्स नो, तब जाके निकलेगा ए बी। फिर बी क्या है, बी तो बी रखो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है 1 0 0 1, और नॉल मैट्रिक्स क्या है 0 0 0 0। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे ना, ये ए को और बी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 11 8 4 3 प्लस 3a प्लस 2a ए
प्लस उसमें b मल्टीप्लाई कर दो, b 0 0 b, और ये नॉल मैट्रिक्स 0 0 0 0। तो फिर देखो क्या होगा ना, ये तीनों को प्लस करो, कितना होगा 11 प्लस 3a प्लस b, 11 प्लस 3a प्लस b, और ये तीनों को प्लस करो 8 प्लस 2a प्लस 0, 8 प्लस 2a प्लस 0, फिर ये तीनों को प्लस करो 4 प्लस a प्लस 0, फिर ये तीनों को प्लस करो 3 प्लस a प्लस b, 3 प्लस a प्लस b इक्वल टू नॉल मैट्रिक्स 0 0। तो ये देखो क्या होगा, हमारे पास ये इजी है तो उसको कर देते हैं और एक बार 0 को हटा देते हैं। तो 11 प्लस 3a प्लस b, और ये होगा 8 प्लस 2a, ये होगा 4 प्लस a, ये होगा 3 प्लस a प्लस b इक्वल टू नॉल मैट्रिक्स। देखो हमारे पास a और b का वैल्यू निकालना है। ये देखो ये इजी वाला है 4 प्लस a इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू -4, और ये देखो 3 प्लस a प्लस b इक्वल टू 0, तो 3 -4 प्लस b इक्वल टू 0, तो ये क्या होगा ना -1 प्लस b इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू क्या है 1, तो a इक्वल टू -4 और b इक्वल टू 1।